मेरा नाम फ़ाहद अमान ख़ान है। मैं न्यू व्हील का को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। न्यू व्हील हैम्बर्ग, जर्मनी में बेस्ड है और हम अर्बन एनवायरनमेंट्स के लिए एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। आइडिया ये था कि शहरी इलाकों में भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोगों को कार इस्तेमाल ना करनी पड़े। The way we came about to solving this is by this bicycle trailer. ये एक इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाइसिकल ट्रेलर है जो कि सेंस करता है कि फ्रंट व्हीकल किस तरह मूव कर रही है। आइदर इट्स अ पर्सन जो कि इसको पुल कर रहा है हाथ से, या ये किसी बाइसिकल से कनेक्टेड है जो कि नॉर्मल है या इलेक्ट्रिकली पावर्ड है, एंड देन द ट्रेलर इज रेडी टू गो। ये हमारी R&D की वर्कशॉप है। इसमें जो पहला सेक्शन है वो मैकेनिकल के लिए है। यहाँ पर हमारे पास बेसिक मैकेनिकल के काम के लिए टूल्स और मशीन्स हैं, और यहाँ पर हम मैकेनिकल के डिफरेंट जो अपने ट्रेलर के सब असेंबलीज़ होती हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं, हम उनको वैलिडेट करते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी अपनी ब्रेक्स को साइक्लिक लोडिंग देकर देख रहे हैं कि वो कितने साइकिल्स के बाद उसमें कोई फेलियर आता है या नहीं आता। मैं और फहद यहाँ पढ़ने आए थे। हम दोनों एशियाई मूल के हैं, जर्मन बोलते हैं, लेकिन इस देश में पैदा नहीं हुए। हम अपने बैकग्राउंड को एक फ़ायदे के तौर पर देखते हैं। ये हमें बाकी विदेशी स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बनने में मदद करता है, जो जर्मनी में पढ़ाई और अपने करियर की संभावनाओं को साकार करने आते हैं। वो केवल कंपनी में काम नहीं करते, बल्कि कंपनी और उसका कल्चर बनाने में मदद करते हैं। विविधता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी कंपनी का कल्चर है। न्यू व्हील में 32 कर्मचारी हैं जो 12 अलग देशों से हैं। हम मानते हैं कि हमारी कंपनी में विविधता हमें मजबूत बनाती है। हमारे पास अलग अलग देशों के कर्मचारियों का इनपुट होता है। इनमें अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, पाकिस्तान, भारत, डेनमार्क और हंगरी जैसे देश शामिल हैं। तो शहरों को ज़्यादा हरित, सस्टेनेबल और दक्ष बनाने के लिए हम साथ काम कर रहे हैं। हमारे इस वक्त जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा लॉजिस्टिक की कंपनीज़ हैं। आइकिया के साथ हम जर्मनी में काम कर रहे हैं, हम UPS के साथ काम कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम यूरोप वाइड ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा सबसे बिगेस्ट फ्लीट जो है वो बेल्जियम पोस्ट के पास है ट्रेलर्स का, जो कि वो हर रोज़ पोस्ट और पार्सल की डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। I first came to Germany in 2008 to do double masters. I was selected in Erasmus Mundus Space Masters program. मैंने जर्मनी में से 1 साल स्टडी किया, और फिर मैंने स्वीडन में और फ्रांस से बाकी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। Then I went back to Pakistan. मैंने वहाँ पर SME सेक्टर में काम किया, and then I came back in Germany again in 2015. But when I came back in Germany in 2015, I was very clear कि मैंने कुछ different करना है. I wanted to start my own business, or I wanted to start something on my own. I used to tell him कि it's okay, अगर even fail भी हो जाता है, still we have nothing to lose. क्योंकि मैं already यहाँ पे काम कर रही थी, तो हमारे लिए एक as a family risk लेना to go into startup हमारे लिए easier था. This was a fact. I supported him in a way कि बेशक अगर हम 2 साल करके fail भी हो जाता है startup, many startups fail, तो हम इसको फिर भी एक success लेंगे. शुरू के कुछ ईयर स्पेसिफिकली ज़्यादा टफ और स्ट्रेसफुल भी बहुत था एज अ फैमिली, क्योंकि फ़हद को काम की वजह से, टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से एट टाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे चीज़ें बेहतर हुई, स्ट्रीमलाइन हुई, तो आई थिंक नाउ अब काफ़ी मतलब ही हैज़ टाइम फॉर हिज फैमिली, आई वुड से।
जर्मनी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रिलेटिवली ईजी। यहाँ पर ओवर द टाइम आई हैव सीन इंस्टीट्यूशंस जो कि बिल्डअप हो रहे हैं, जो आपको हेल्प करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फंडिंग अवेलेबल टू गेट योर स्टार्टअप अप एंड रनिंग। एट द सेम टाइम जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सपोर्टिव हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एच है। इफ़ यू आर डूइंग अ टेक स्टार्टअप, यू कैन ऑलवेज गो टू यूनिवर्सिटीज़ एंड गेट लिंक्ड अप देयर एंड टेक अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम देयर। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो बिक सकता है, जिसमें दम है, जिससे किसी को फायदा हो सकता है, तो आप उस पर काम शुरू कर दें। मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ें और खुद का काम खड़ा करें।